जय हिंद दोस्तों, जरा सोचकर देखिए क्या होगा यदि इनमें से कोई किसी दिन आपके पीछे पड़ जाए। सोचकर भी डर लगता है। हाल ही में 12 मार्च को यूनियन डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल्स ने कुत्ते खरीद और बेचने पर इंडिया में बैन लगा दिया है, जिसमें पिटबुल, टेरियर, टोसाइडो, अमेरिकन बुलडॉग, डोगो, अर्जेंटीनो, गार्ड डॉग और इसमें 25 नस्ल के कुत्ते शामिल हैं। पिछले 3 सालों से भारत में कुत्ते का आतंक दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। कुछ आंकड़े यहाँ तक दावा करते हैं कि भारत में हर मिनट लगभग 6 लोगों को कुत्ते अटैक का सामना करना पड़ता है। अक्टूबर 2023 की बात है। बाघ बकरी चाय के मालिक पराग देसाई ऐसे ही कुत्ते काटने का शिकार बने। सुबह सुबह सैर करने जा रहे थे, तभी कुछ गली के कुत्तों ने इन पर हमला कर दिया। ये उन कुत्तों से बचने की कोशिश करते समय गिर गए और सर में काफी चोटें आई, जिसकी वजह से इनको ब्रेन हैमरेज हो गया और अहमदाबाद के हॉस्पिटल में इलाज के दौरान इनकी जान चली गई। और यही कारण है कि आज भारत में कुत्तों काटने की वजह से रेबीज से मरने वालों की संख्या बढ़ती जा रही है। रेबीज बहुत ही खतरनाक वायरस है। अगर इसका इलाज समय रहते नहीं किया गया तो उसका मरना तय है। जब भारत में कोरोना हुआ था तो उस समय कोरोना से मरने वालों की संख्या 1% थी, लेकिन अगर किसी को रेबीज हो गया तो उसके मरने का चांस 100% है। रेबीज होने के बाद कोई नहीं बच सकता। जब भी कुत्ता काटता है, अगर उसको रेबीज है तो सबसे पहले उसका वायरस उस काटे हुए जगह से हमारी बॉडी के डीएनए तक जाता है और वहां से हमारी बॉडी के सिस्टम की सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है। और ये वायरस अपने आप को इतना स्लो विकसित करता है जिससे हमारी बॉडी के जो सेल्स हैं उनको पता ही नहीं चल पाता कि कोई वायरस हमारे ऊपर अटैक किया है, जिससे उनसे लड़ने के लिए हमारी बॉडी सेल्स बना सके। क्योंकि रेबीज वायरस हमारे बॉडी में विकसित होने के लिए 15 दिन से लेकर 3 साल का समय लग सकता है। कई केस में इससे ज्यादा का भी समय लगा है। जब रेबीज वायरस हमारे डीएनए का सभी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर लेता है, तब ये वायरस अपने आप को तेजी से विकसित करना शुरू करता है। रेबीज वायरस इतना तेजी से बढ़ना शुरू होता है, जब तक हमारी बॉडी के सेल्स को पता चलता है कि कोई वायरस हम पर अटैक किया है, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। हमारी बॉडी इतने सेल्स नहीं बना पाती है जो इस वायरस से लड़ सके। उसके बाद रेबीज वायरस बहुत तेजी से दिमाग की तरफ बढ़ता है और दिमाग को पूरी तरह से अपने कंट्रोल में कर लेता है। फिर वो इंसान सारी हरकतें करता है जो एक कुत्ता करता है। वह कुत्ते की तरह भौंकने लगता है और उसकी बहुत ही दर्दनाक मौत होती है। यही कारण है कि आज भारत में कुत्ते के काटने की वजह से रेबीज से मरने वालों की संख्या बढ़ती जा रही है। WHO के अनुसार कुत्ते के काटने के कारण दुनिया भर में 36% मौतें अकेले भारत में होती हैं। इंसान और कुत्ते के संबंध की कहानी बहुत पुरानी है। कुत्ते मानव सभ्यता के साथ ही पले बढ़े हैं। पहले के जमाने में कुत्तों को भी बाकी सभी जानवर की तरह व्यवहार किया जाता था। तब से लेकर आज तक कुत्तों को इंसान का सबसे प्यारा और वफादार जानवर माना जाता है। डॉग अपने इस स्टेटस को हासिल करने के लिए खुद की वफादारी को कई बार प्रूफ किया है। जितना प्यार कोई इंसान एक डॉग से करता है, वह बेजुबान जानवर अपने मालिक को उसका कई गुना ज्यादा प्यार वापस लौटाता है। कालिदास कहते हैं, लोगों को अपने घर का बचा हुआ खाना गली मोहल्ले के कुत्तों को देना चाहिए। आज भी लोग घरों में पहली रोटी गाय को और आखिरी रोटी कुत्ते को खिलाते हैं। लोग घर का बचा हुआ खाना कुत्ते को खिलाना पसंद करते हैं और लोग कुत्ते को अपने घर में पालना बहुत पसंद करते हैं। यहाँ तक कि लोग सर्दियों में उसको जैकेट पहनाते हैं, उसको रहने के लिए सेंटर तक देते हैं। पहले के समय में कुत्तों को घर में पाले जाने वाले सबसे पहले जानवर थे। पहले के लोग कुत्ते को घर में सेफ्टी के लिए पालते थे, लेकिन आज के दौर में डॉग्स को घरों में पालना स्टेटस माना जाता है। भारत में 6 करोड़ से भी ज्यादा ऐसे कुत्ते हैं जो गली मोहल्ले रोड पर घूमते रहते हैं। ज्यादातर ये कचरे और मानव बस्तियों के आसपास रहते हैं, इसलिए भारत की शहरी झुग्गी झोपड़ी समूहों में इनकी आबादी ज्यादा बढ़ती है। और भारत में 3 करोड़ से भी ज्यादा डॉग्स ऐसे हैं जो घरों के अंदर पाले जाते हैं। बड़े शहरों और हाई सोसाइटी में जो लोग अपने घर में कुत्तों को पालते हैं, वो इनके ऊपर अच्छे खासे पैसे खर्चा करते हैं। हर महीने इनकी मेडिसिन पर 10,000 खर्चा करते हैं, इनके खाने के ऊपर करीब 7,000 और इनके नहाने का शैम्पू, बाल कटिंग और नाखून की सफाई, इनके ऊपर करीब 3,000 खर्चा करते हैं। और हर महीने कुत्ते के ऊपर करीब 20,000 से ऊपर खर्चा करते हैं। और वहीं पर कुत्ते को गर्मी के मौसम में इनको परेशानी का सामना ना करना पड़े, उसके लिए एसी लगवाते हैं। यहाँ तक कि उनके लिए अलग बाथरूम होता है, उसमें इनके लिए शावर लगा रहता है। और इनको अच्छी फीलिंग दिलाने के लिए, घुमाने फिराने के लिए डॉग रेस्टोरेंट, डॉग डे केयर और यहाँ तक कि डॉग कैफे तक लेकर जाते हैं। भारत में कुत्तों के काटने का केस बहुत तेजी के साथ बढ़ता जा रहा है। एक सर्वे के अनुसार जनवरी 2023 से लेकर अक्टूबर 2023 के बीच में, यानी 10 महीने में भारत में कुत्तों को काटने का लगभग 25 लाख केस दर्ज किए गए। अगर बात करें तो 2019 से लेकर 2022 तक तो भारत में कुत्तों के काटने के करीब 1 करोड़ 60 लाख केस दर्ज किए गए। करीब हर दिन भारत में इनके काटने का 10,000 केस डेली दर्ज होता है। भारत में रेबीज के कारण हर साल 18,000 से 20,000 जाने जाती हैं। विश्व में रेबीज के कारण होने वाली मौतें सबसे ज्यादा भारत में होती है, जिसमें सबसे ज्यादा जान 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की जाती है। अगर एक्सपर्ट की माने तो कुत्ते काटने के मुख्य 3 वजह होता है।
अक्सर गर्मी के मौसम में इनको परेशानी का सामना करना पड़ता है। पहले कच्ची सड़कें थी, रेतीला जगह, धूल मिट्टी कीचड़, जिसमें गली मोहल्ले के कुत्ते आराम करने के लिए और गर्मी के मौसम में खुद को ठंडा रखने के लिए करते थे। सीमेंट रोडी की पक्की सड़कें बनाई जा रही हैं, जिससे इनको गर्मी के मौसम में परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ऐसी स्थिति में ये चिड़चिड़े हो जाते हैं, जिसकी वजह से ये कई बार काट लेते हैं। और दूसरी वजह, अधिकांश इनके बच्चे किसी बीमारी से या किसी गाड़ी के नीचे आकर मर जाते हैं। ऐसे में जब इनकी माँ अपने बच्चे को खो देती है तो आक्रामक हो जाती है, गुस्से में आ जाती है और किसी को भी काट सकती है। गर्मी के मौसम में जब एक इन्फेक्टेड कुत्ता दूसरे कुत्ते के एरिया में जाता है तो बाकी कुत्तों के झगड़े में पड़ जाता, और आमतौर पर लोग ऐसे कुत्ते को खाना खिलाना भी पसंद नहीं करते या उन्हें मारते हैं, भगाते हैं, जिसकी वजह से काट भी लेते हैं। और तीसरी वजह है, जब किसी पप्पी को उसके जन्म से ही मारा पीटा जाता है, वो स्वभाव से घबरा जाता है और लोगों पर हमला करने की अधिक संभावना बढ़ जाती है। इसके अलावा कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान इनको खाने की सबसे बड़ी प्रॉब्लम हुई थी। भूख की वजह से ये खूंखार हो गए थे और उस समय इनको बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ा था। और कुछ कुत्ते चौंकने की वजह से या तेज बाइक चलाने वालों द्वारा चोट लग गई या दुर्घटनाग्रस्त हो गए, फिर इस आघात के कारण वो बाइक का पीछा करने लगे, जिसकी वजह से कई बार काट भी लेते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।